नमस्कार, मैं रश्मि प्रभाकर और आप देख रहे एटीएस न्यूज 11। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। देखिए इसकी पूरी रिपोर्ट। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएस न्यूज 11। मैं इस वक्त बेरकप पंचायत में उपस्थित हैं और देख पा रहे हैं कि ये तमाम भाजपा के सदस्य लोग हैं और 212 डेहरी विधानसभा के क्षेत्र से तमाम लोग प्रचार प्रसार में हैं और हमारे पीछे जो देख रहे हैं, जो लंबी कतार में हैं, ये तमाम गांव के भी लोग हैं, ये भाजपा के सदस्य भी हैं और दिन रात ये लोग प्रचार प्रसार में हैं। ये हमारे डेहरी के प्रखंड अध्यक्ष आनंद पांडे जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जो सर जो ये 212 विधानसभा डेहरी विधानसभा क्षेत्र से जो इंजीनियर सत्यनारायण सिंह प्रत्याशी हैं, किन किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं, ये बताएं। आज हम लोग दरिहट पंचायत और बेरकप पंचायत का दौरा किए, जिसमें गांव से पंचायत से सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं। इंजीनियर सत्यनारायण सिंह ये विकास के मुद्दे पर जो काम किए हैं, सर्वप्रथम आज़ादी के बाद पहली दफ़ा डेहरी विधानसभा में कमल खिलाने वाले इंजीनियर सत्यनारायण सिंह विधायक बने, जो पूरे बिहार में गर्व की बात है। आज तक से यह सीट हमेशा हारता आ रहा था, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और सभी से सहयोग, ग्रामीणों के सहयोग से इन्होंने विधानसभा चुनाव जीतने का काम किया और बिहार प्रदेश भाजपा पुनः इन्हें एनडीए गठबंधन के तरफ से टिकट देने का काम किया है। जो इन्होंने 1.5 वर्ष में इतना काम किया, हर एक गांव को टच करने का काम किया इन्होंने। अकोढ़ी गोला से लेके डेहरी ग्रामीण और डेहरी नगर, इतने बड़े क्षेत्र में इन्होंने जो अभी तक काम नहीं हुआ था, हर एक गांव में पीसीसी सड़क हो, सामुदायिक भवन हो, पुस्तकालय भवन या छठ घाट निर्माण, इन्होंने बहुत काम किया। डेहरी में 6 एकड़ भूमि में पार्क का निर्माण हो रहा है, जो दूर दूर से लोग वहाँ झारखंडी मंदिर एनीकट में घूमने के लिए आते हैं। इंद्रपुरी में भी पार्क का निर्माण हो रहा है और आने वाला दिन में डालमिया नगर में भी पार्क बनेगा। जो इनके अथक प्रयास से ये सब काम हो रहा है, तो ये विकास इतना काम किए हैं कि जनता काफ़ी खुश है इनके कामों से। अभी तक से जितने भी विधायक ज़मीनी कार्यकर्ताओं से के सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं, इसलिए ही कार्यकर्ता भी काफ़ी उत्साह के साथ इनके साथ जुड़ाव रखता है। जैसा कि पटना में भी डिमांड हुआ प्रदेश भाजपा कमेटी के तरफ से कि किनको भाजपा प्रत्याशी बनाया जाए डेहरी विधानसभा से, तो यहाँ से मैक्सिमम अधिकतर कार्यकर्ता हम लोग पटना गए थे, वहाँ गुप्त मतदान हम लोगों ने किया पेटी में बंद करके। जो इंजीनियर सत्यनारायण सिंह को चाहे कि ये ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और सभी लोगों से खास करके दुख हो सुख हो, जो जहाँ कमी बेसी हो, सबके साथ हो जाते हैं। वो अपने दल के हो या दूसरे दल को इनको वोट दिया हो या न भी दिया हो, तो इनका कोई असर नहीं पड़ता है। इनका एक ही अति है कि सबका साथ सबका विकास। चलिए धन्यवाद आनंद पांडे जी। लेकिन हम आपसे पूछना ये चाहेंगे कि जो पिछले बार इन्होंने विजयी घोषित हुआ था, कितने वोट से ये डेहरी विधानसभा में विजयी हुए थे? पिछली बार अभी तक देश आज़ादी के बाद 72,000 वोट कोई विधायक ने नहीं जीता। जो इन्होंने ऐतिहासिक जीत प्राप्त किए 72,000 और करीब 35,000 वोट से बूथ लीडिंग हुआ था। 35,000 वोट विपक्षी से ज़्यादा आया था। जो इस बार कार्यकर्ताओं का और हम लोग का सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों का एक ही मकसद है कि इस बार 1 लाख पार, जो कि पूरे बिहार में हमें उम्मीद है कि इतना वोट कोई भी विधायक नहीं लाएगा। चलिए धन्यवाद तमाम बातों को बताने के लिए। लेकिन हम एक बार तमाम जनता सभी कुछ बात करेंगे कि पिछले बार आनंद पांडे जी ने बताया कि 72,000 वोट से इंजीनियर सत्यनारायण सिंह की जीत हुई थी। इस बार 1 लाख से अधिक वोट पर तमाम लोग जो सदस्य हैं दावा कर रहे हैं, या कहीं निश्चित भी ना हो जाए, ये हमारी सोच। आइए हम कुछ बात करते हैं यहाँ के स्थानीय। आइए हम थोड़ा सा अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं अंदर का तमाम बैनर लगा हुआ है। कैमरामैन आप दिखाएं थोड़ा, अंदर में दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी, यानी
ऑफिस की तरह ही दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस है। अंदर बैनर लगा हुआ है, अंदर भी थोड़ा प्रवेश करते हैं और दिखाते हैं। अंदर में देख लें आप, कैमरामैन एक बार फोकस करें और नज़दीक से दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी की ये ऑफिस है, डेहरी विधानसभा 212। इधर भी वही है, तमाम ये वही है। हम यहाँ के जदयू के विकास जी से बात करते हैं, यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष जदयू के विकास जी से बात करते हैं। सर, जो डेहरी विधानसभा 212 में चुनाव हो रहा है, जो यहाँ पूरा हल्ला बोल है, इंजीनियर सत्यनारायण सिंह, कमल का फूल का हल्ला बोल है, तो आप इसके पक्ष में क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि डेहरी विधानसभा जी का जो उपचुनाव हुआ आज से विगत 15 महीने पहले, और जो विधायक जी द्वारा जो विकास कार्य किया गया है, तो उस विकास कार्यों को लेकर जनता सड़क पर आ गई है। और आज तक इस तरह का विधायक डेहरी को कभी नहीं मिला था। अभी तक जितने विधायक मिलते थे आयातित थे, और वो जो यहाँ चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में रहने का काम नहीं करते थे। पटना, दिल्ली, और लोग उनसे मुलाकात भी नहीं कर पाते थे। इतने सरल और मृदुभाषी विधायक को पाकर जनता एकदम खुश है। और साथ साथ जो एनडीए का गठबंधन था, अटूट गठबंधन, बीच में 2 साल के लिए कुछ गड़बड़ हो गया था, लेकिन फिर से हम लोग एक हुए हैं और मन, नियत, नीति साफ कर एक हुए हैं, और एकदम शुद्ध डबल इंजन की हमारी सरकार प्रदेश में विकास की तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है। और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का जो मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, ये जनता देख रही है। उन सब कार्यों को देखकर जनता एकदम मतलब इतनी हर्षित है कि वो एकदम इस चुनाव में, पूरे बिहार के चुनाव में एनडीए को 200 के पार सीट दिलाने का काम करेगी। दूसरी चीज़, हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, उन्होंने तो सब समाज के लिए काम किया। आज हमारा 7 निश्चय की योजना हम मान ले, हम अपने मतलब अपने जिम्मेवारी और अपने भ्रमण के हिसाब से कह सकते हैं कि 70% योजना सफल है। 30% कुछ दिक्कत हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ समस्या हुई है। और अब हमारा निश्चय पार्ट 7 संकल्प निश्चय पार्ट 2 आ गया है, जिसमें सबसे जो प्रमुख बात है, हर खेत को पानी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हर खेत को पानी पहुंच जाए तो किसान का हम बेटा हैं, हम जानते हैं। सही बात। किसान के बेटा होने की वजह से हम जानते हैं कि सिंचाई करने में किसानों को कितनी दिक्कत होती है। अगर हर खेत को आसानी से पानी मिले तो समझ रहे, किसानों की जैसे स्थिति सुधरेगी, उनकी आर्थिक हालत मजबूत होगी, तो समाज और बिहार प्रगति की कितनी आयामों को छुएगा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। सर, ये बात ऐसी है कि जो अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, किन किन मुद्दों पर चुनाव प्रचार चल रहा है? अगर बिहार के चुनाव प्रचार की बात करेंगे तो विकास जी भाई, जो 15 साल पीछे का इतिहास रहा है, आज हम नौजवान, हमारे बड़े गार्जियन बैठे हैं एक यहाँ, बार दिखाएं इनको भी, दिखाएं। ये लोग हमारे, एक बार तमाम लोगों को भी दिखाएं। ये लोग हमारे गार्जियन हैं, ये लोग बैठे हैं, ये लोग हमको बताते हैं कि 15 साल पहले बिहार में क्या था, 15 साल पहले बिहार की स्थिति क्या थी, बड़ी भयावह थी। इनकी बात सुनने के बाद रोए खड़े हो जाते हैं कि कोई बच्चा शाम को निकल नहीं सकता है, औरतें नहीं निकल सकती हैं, व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता है, मतलब डॉक्टर डॉक्टरी नहीं कर सकता है, जितना कमाया है उस पर लोगों की नज़र रहती थी। और क्या, बहुत पहले की बात है, कई जगह हमारे पुराने जो नेता हुआ करते थे, किसी घर में जाते थे, उसी घर को अपने नाम करवा लेते थे। ये छुपा नहीं है, कई अधिकारियों ने अपने घर को देकर यहाँ से मतलब समझ लीजिए कि बिहार की नौकरी छोड़कर उन्होंने दिल्ली में सचिवालय ज्वाइन किया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जब केंद्र में मंत्री बने तो बहुत से बिहार के अधिकारियों को बिहार लाने का काम किए हैं और उनकी पोस्टिंग कराए। उसका जीता जागता प्रत्यक्ष प्रमाण है रामचंद्र प्रसाद सिंह, आरसीपी सिंह, जो हमारे पार्टी के महासचिव भी हैं और राज्यसभा सदस्य भी हैं। इनके बारे में आप जानते हैं, ये नीतीश जी ही इनको लाए हैं और आज बीआरएस करके हमारे पार्टी के संगठन चला रहे हैं। और बात रही डेहरी में, डेहरी का सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव का, सड़कों का चौड़ीकरण, पार्कों का निर्माण और हर गांव को
मुख्य सड़क से जोड़ना ये मेरा मुख्यमंत्री का भी सपना है। और इस विधायक को पाकर हम जानते हैं कि ऐसा विधायक पढ़ा लिखा हम लोग को मिला है कि इस बातों को पहुंचाएगा। क्योंकि आज तक जितने विधायक हुआ करते थे उनकी एक दृष्टि होती थी, हमारी जो ऐच्छिक निधि है उसी से हमको विकास गाँव कर रहा है। ऐच्छिक निधि के साथ साथ मतलब बिहार सरकार विधायकों की इतनी सारी योजनाएं देती है, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सड़क परिवहन, मतलब इतनी सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाते भी नहीं थे और लाभान्वित नहीं करते थे। आज हम लोग भी नौजवान हैं, जनता को जागरूक करते हैं कि भाई सरकार की योजनाएं, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कितना अच्छा योजना है। 10 लाख रुपया दिया जा रहा है, जिसमें 5 लाख रुपया आपको देना नहीं है। 5 लाख आप व्यापार करके धीरे धीरे बढ़िए। ये पिछड़े वर्ग के लिए, अति पिछड़ा के लिए है योजना। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क परिवहन योजना, हर पंचायत में 5 टेम्पू देना है, जिस पर 1 लाख की सब्सिडी है। ऐसे सबसे बड़ी चीज़, मुख्यमंत्री का इतना बड़ा निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ, जिन्होंने सिद्ध किया कि एनडीए का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उस नारे को सिद्ध किया है। और बिहार के जितने भी लोग हैं, वो किसी तबके को, किसी जात के हों, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, उनको वृद्धा पेंशन योजना दिया जाएगा, उससे लाभान्वित किया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री के यहाँ लोगों ने रखा, हम तो मीटिंग में गए थे, बात हुआ करते थे, कई बुजुर्गों का हम लोगों ने बिहार में निरीक्षण किया। सवर्ण समाज के बुजुर्ग या किसी समाज के बुजुर्ग हो, वो उनका कहना ये था कि हम लोग पूरा जीवन कमाए, बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को मकान बनाए, और सब देने के बाद आज हम लोग जब 60 वर्ष के ऊपर हो गए हैं और हमारे घर में कभी नाती पोता आते हैं, तो हमारी ये स्थिति नहीं रहती है कि उसको होली, दशहरा, दीपावली या विदाई के समय उसको 50 रुपया भी हम दे दें कि मिठाई खा के गदगद रहे। हम लोग इतने असहाय महसूस करते हैं। उस असहायता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वृद्धों का सम्मान किया है और सबको दिया है। अगर आज किसी वृद्ध को 400 रुपया पर महीना मिल रहा है तो उसका क्या खर्चा है, घर में भोजन मिल रहा है, न उसको नशा करना है, तो उसका कितना सम्मान बढ़ा है। तो मुख्यमंत्री जी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, जीविका के माध्यम से महिलाओं को राजनीति में 50% आरक्षण देके, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देके, तो सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं कि हम लोग मतलब कहीं जाकर कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के सिपाही हैं और आपसे वोट मांगने आए हैं, तो वोट देगा या नहीं देगा ये दूर की बात रही है, लेकिन सम्मान के साथ हमें कुर्सी देकर बैठाने का काम करता है और हमारी बातों को सुनता है। क्योंकि मत देने का अधिकार सबका स्वविवेक का अधिकार है। लेकिन चलिए, धन्यवाद। ये थे विकास कुमार जी, प्रखंड अध्यक्ष। तमाम बातों को इन्होंने अपना। चलिए, हम कुछ ग्रामीण लोगों से बात करेंगे। आप यहाँ के निवासी हैं? ये कौन सा गांव पड़ता है? भरकुरिया गाँव है। भरकुरिया है। यहाँ जो चुनावी माहौल है, आप यहाँ से किनको वोट देना चाहेंगे? सत्यनारायण यादव का। सत्यनारायण यादव को। क्लियर हैं आप लोग? जी। चलिए ठीक है, आगे आएँ। और कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जानना जरूरी समझते हैं। यहाँ के चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है और हम पहले बताएं कि भरकुरिया ग्राम में उपस्थित हैं तमाम लोग भाजपा के ही दिख रहे हैं हमें, और यहाँ के महिलाएं से भी जरूर कुछ ना कुछ बात करेंगे। आपका क्या नाम है? थोड़ा सा कैमरामैन हमारे आगे आए और दिखाएं इनको। और क्या नाम है आपका, ये बताएं। पूजा कुमार। पूजा कुमारी। यहाँ से आप किनको वोट देना चाहेंगी? कमल छाप। पक्का कमल छाप को। चलिए, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और भी लोग हैं, हम इनसे भी कुछ ना कुछ बात करेंगे। ये आपको हम लगातार बताते चले कि ये भरकुरिया गांव में है और यहाँ से क्या नाम है सर आपका? शंकर पासवान। शंकर पासवान। किनको वोट देना चाहेंगे यहाँ से? कमल छाप। कमल छाप को। धन्यवाद। लगता ऐसा है कि यहाँ पे केवल कमल ही कमल खिलेगा। चलिए, आज तमाम हमारे कैमरामैन सहयोगी के साथ गोलू कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।